श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 मार्च को फुलेरा दूज का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन पर हम सभी को धतूरे का उपाय करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले धतूरा समर्पित किया गया था। और अगर आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो धतूरे के फूल का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी को करना चाहिए। ठीक है ना, अलग सा प्यारा सा सुंदर सा उपाय है तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको बहुत परेशान होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है कि धतूरे का फूल हमें कहाँ मिलेगा ना। इस टाइम पे जो वेदर है, मौसम है, धतूरा भी आपको ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और फूल भी मिल जाएगा। ठीक है ना। धतूरे का जो फूल होता है ऐसे लंबा सा होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही विशेष दिन है, यही दिन धतूरे का दिन माना जाता है, इसीलिए इस उपाय को आपको बता रहा हूँ ना। सिर्फ एक फूल लीजिएगा धतूरे का, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। धतूरे का फूल लेकर के पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का कुछ नियम है, उस नियम को समझेंगे। देखो, सबसे पहले धतूरे के फूल को समर्पित करने से पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना। जल किसके नाम का होगा? जल चढ़ाओगे अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, इसलिए मैं नाम को तोड़ तोड़ के बोलता हूं ताकि आपसे किसी प्रकार से गलती ना हो। अब मैं ऐसे बोल दूं अवधूतेश्वर महादेव, आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं कैसे बोलता हूं? अवधूतेश्वर महादेव, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। समझ रहे हो ना? अवधूतेश्वर महादेव, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में धतूरे का कौन सा पुष्प है? सफ़ेद कलर का पुष्प होता है और वही तो फूल महादेव को प्रिय है। तो आपको क्या करना है? उस फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है ना। धतूरे की जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ, बाहर की तरफ होनी चाहिए और फूल का पोर्शन आपकी तरफ होगा, है ना। समर्पित करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जो काफ़ी दिनों से अधूरी हैं, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, उस इच्छा की पूर्ति की कामना के लिए आप ऐसे समर्पित करना और दोबारा से फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होगी उससे उसे छुटकारा मिलेगा। पहला नियम। दूसरा, मान लेते हैं इन केस, है ना, आपको धतूरे का फूल नहीं मिल पाता है, अब क्या करोगे? तो अगर धतूरे का फूल ना मिल पाए तो कोई भी 3 पुष्प, कितने पुष्प? किसी भी प्रकार के, किसी भी पेड़ के 3 पुष्प, केतकी का फूल छोड़ करके कोई भी 3 पुष्प अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप फुलेरा दूज पे भी समर्पित कर दोगे तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। लेकिन नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको खोजना होगा फूल को। धतूरे का फूल नहीं मिलता तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे मैं बता देता हूं ना कि जो समी का पत्ता है, जिसको नहीं मिलता तो चावल का 1 दाना ले लेना। तो लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं नहीं भैया ने तो बताया था शमी का पत्ता नहीं मिले चावल, तो खोजते ही नहीं है। पहले खोजना होता है, तब अल्टरनेट इस्तेमाल करना होता है, तभी पूजा स्वीकार होती है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो आप ऐसे किया करो। चलो भाई, पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। अब फूल से ही संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय होगा ये 2 चीज़ों में काम आएगा। सबसे पहला तो ये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा और दूसरा यह आपकी बीमारी के लिए होगा ना। अब कौन सा पुष्प इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित करना है और कौन सा पुष्प बीमारी के लिए समर्पित करना है, इसी की बात हम लोग करेंगे। जो फूल स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये कौन सा फूल है? बताओ भाई जल्दी से। ये है आंकड़े का पुष्प। कौन सा पुष्प है? आंकड़े का। आंकड़े के फूल 2 कलर में होते हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे आपको पूरा वाइट दिख रहा है, तो एक तो ऐसा होता है। एक होता है जिसके अंदर हल्का सा ऐसे पर्पल, हल्का सा ब्लूइश कलर में एक छींट पड़ी होती है। 2 कलर में आपको धतूरे का जो पुष्प होता है वो देखने को मिलता है। अब इन दोनों पुष्पों के अलग अलग फायदे हैं। ठीक है ना। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको सफेद आंकड़े का पुष्प लेना चाहिए। अब समझिएगा, अब जो आंकड़े का पुष्प आपके पास में है, ठीक है ना, एक ही लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मतलब गुच्छा, एक गुच्छा लेना। सबसे पहले उस एक गुच्छे
को समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। फिर इसी धतूरे को चेंज नहीं करना, मैं बार बार धतूरा बोल रहा हूँ, इसी मदार के फूल को उठाएंगे और यही सफ़ेद आंकड़े का पुष्प फिर अलग से नहीं लेना, यही वाला उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी जो भी घर में बीमारी रोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो दवा करा करा के, तो आपको समर्पित कर देना है। आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, पहला। दूसरा, जो आपके पास में हल्का पर्पल कलर का जो फूल है ना, उस आंकड़े के पर्पल कलर के फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं चढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम ये उपाय अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो सीधा उस पर्पल कलर के फूल को आंकड़े के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जल चढ़ा देना। एक नियम समझिएगा, आप कोई भी उपाय अगर धतूरे का कर रहे हो, आप कोई भी उपाय अगर कनेर के पुष्प का कर रहे हो, आप कोई भी उपाय अगर आंकड़े की जड़ का या आंकड़े के पुष्प का कर रहे हो, तो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ तो उसके जल को रोक करके आचमन नहीं करना है, वरना आप और बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए ये जहर होते हैं। और हम ये धतूरा हुआ, कनेर के पुष्प हुए, आंकड़े का पुष्प हुआ, हम इस भाव से महादेव को चढ़ाते हैं, हे शिव शंभु, आप हमारे जीवन के इस जहर को, जहर रूपी पीड़ा को आप लेकर के और हमारे घर में रोग मुक्ति दें, हमारा पूरा परिवार सुख शांति एवं समृद्धि के साथ वास करे। इसीलिए जब भी मैं धतूरा, कनेर या आंकड़े का कोई उपाय आपको समझाता हूं, इस बात को मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं कि इनका जल का आचमन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। वैसे तीसरा उपाय तो हमें मंगलवार को करना चाहिए, बट फुलेरा दूज के दिन धतूरे से संबंधित कोई भी उपाय करने के लिए आपको पूरी छूट दी जाती है, तो आप सभी को उपाय करना है। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना इस उपाय को। जब आप सब कुछ करके हार जाओ और आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। इससे सुंदर दिन धतूरे का ये उपाय करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मात्र एक धतूरा लेना है और यह उपाय आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए होता है। देखो, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्पेशली उपाय मंगलवार को किया जाता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन धतूरे का कोई भी उपाय करने की पूरी छूट दी जाती है, ठीक है ना। एक धतूरा लेना, धतूरे को क्या करना है, खड़ा धतूरा लेना, इसको ऐसे बीच से फाड़ दो, चक्कू से, ब्लेड से, जो भी आपके पास में काटने वाली चीज़ें हों। नहीं काटना है तो फोड़ दो हाथों से। इसके अंदर के छोटे छोटे बीज निकलेंगे ना, बहुत सारे धतूरे में से आपको हरा बीज निकलेगा, बहुत में से ब्राउन निकलेगा, बहुत में से ब्लैक निकलेगा। आप कलर मत देखना, बस ये देखना है कि ये धतूरे का बीज हमें मिला है। बहुत सारे धतूरे में तो वाइट कलर के निकलते हैं, तो ये सब मत देखना कि अरे भैया आपने ये बताया था ये निकला, किसी भी कलर में निकल सकता है ना, उसको निकालना। धतूरे के बीज को अपने पास रखेंगे। धतूरे का ये जो छिलका होगा ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देना है, किसी पेड़ के नीचे फेंकिएगा, किसी वृक्ष के नीचे फेंकेंगे। बाकी का धतूरे का जो बीज होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और जो धतूरे का बीज आपके पास में है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए, धतूरे का बीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और इसी बीज के ऊपर अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड रख करके जो भी चीज़ आप महादेव से मांग लेते हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाती है। खासकर अगर कोई कष्ट जीवन में चल रहा है तो उस कष्टों से भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ 3 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि यह उपाय के हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ठीक। 1 चुटकी काला तिल लेना है,
मात्र, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल लेना है और 1 काली मिर्च 1 चुटकी नहीं, 1 चुटकी मात्र काला तिल और 1 काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर देना। किसके नाम से? यहाँ एक नाम लिख रहा हूँ, बताओ भाई क्या लिखा है? चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप रख देते हो, घर में कभी क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को फुलेरा दूज के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।